पर आज का जो अपना जो टॉपिक है उसमें हम प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण प्रकाश के अपने घटक रंगों के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। सबसे पहले हम प्रिज्म से ये चित्र बनाएंगे वर्ण विक्षेपण के लिए। इसमें हम क्या लेंगे, श्वेत प्रकाश की एक किरण लेते हैं। श्वेत प्रकाश में 7 मुख्य रंग होते हैं। 7 मुख्य रंग जब श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तब ये 7 मुख्य जो रंग हैं ये अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है। और किसी श्वेत प्रकाश की किरण का अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाने की जो घटना होती है उसे वर्ण विक्षेपण या प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण को समझने के लिए हम सबसे पहले ये चित्र बनाएंगे। इस चित्र में हम देखेंगे कि बैंगनी रंग सबसे नीचे रहेगा और लाल रंग सबसे ऊपर रहता है। ठीक है। किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। भिन्न भिन्न रंगों के भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए कांच हो या प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हो वो भी भिन्न भिन्न ही होता है। बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है और लाल रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है। जब प्रकाश की किरण को आप प्रिज्म में से गुजारते हैं तो वो 7 मुख्य रंगों में विभाजित हो जाती है। बैंगनी रंग की कांच के अंदर चाल सबसे कम होती है, इसलिए बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है। लाल रंग के प्रकाश की जो चाल है वो कांच में सबसे अधिक होती है, इसलिए लाल रंग के प्रकाश की किरण का प्रिज्म यानी कांच में अपवर्तन सबसे कम होता है। कांच में से लाल रंग की किरण सबसे पहले निकल जाती है और बैंगनी रंग की किरण सबसे बाद में निकलती है। इसलिए ये देखा जाता है कि बैंगनी रंग का विचलन कोण सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विचलन कोण न्यूनतम होता है। अन्य रंग इनके बीच में आते हैं, जैसे बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसको हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं, VIBGYOR। ठीक है। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है। ये रंगों का क्रम होता है। ये रंगों का क्रम प्रिज्म के आधार से होता है आपतित किरण की ओर जाने पर। यानी लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। यानी जिस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी उसका विचलन सबसे कम होगा और जिस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी उसका विचलन सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए बैंगनी रंग की प्रकाश की किरण का विचलन कोण सर्वाधिक होगा और लाल रंग की प्रकाश की किरण का विचलन कोण न्यूनतम होगा। ठीक है। इसको तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में रंगों का क्रम प्रिज्म के आधार से ये होगा। रंगों का क्रम सबसे पहले आएगा बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अंत में लाल रंग रहता है। लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, इसलिए लाल रंग का विचलन कोण न्यूनतम होगा। बैंगनी रंग का विचलन कोण सबसे ज्यादा होता है। ये आपतित प्रकाश की किरण है, श्वेत प्रकाश की आपतित किरण को अपन आगे बढ़ाएंगे तो बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण ये रहेगा डेल V और लाल रंग के लिए विचलन कोण डेल R रहता है। ठीक है। अब हम प्रिज्म से कोणीय विक्षेपण के बारे में पढ़ते हैं। ध्यान दें, इस चित्र में यहाँ डेल V
बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण का मान है और डेल आर क्या है, लाल रंग के लिए विचलन कोण का मान है। ठीक है, बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण अधिकतम होता है और लाल रंग के लिए विचलन कोण न्यूनतम होता है। और कोणीय विक्षेपण किसे कहते हैं? बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण और लाल रंग के लिए विचलन कोण का जो अंतर होता है उसे कोणीय विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण और लाल रंग के विचलन कोणों का अंतर कोणीय विक्षेपण कहलाता है। इसको थीटा से व्यक्त करते हैं। ठीक है, थीटा बराबर क्या होगा? कोणीय विक्षेपण थीटा, कोणीय विक्षेपण थीटा बराबर होगा बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण माइनस लाल रंग के लिए विचलन कोण। ठीक है, अब डेल वी और डेल आर के मान अपन ने पीछे प्रिज्म के, पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक, प्रिज्म कोण और विचलन कोण के लिए ये सूत्र प्राप्त किया था, डेल एम बराबर n-1 गुणा a प्राप्त किया था ना। इस सूत्र से अगर अपन लाल रंग, बैंगनी रंग के लिए प्राप्त करना चाहें तो डेल वी बराबर क्या होगा? चूंकि डेल वी बराबर होगा n-1 गुणा a। ठीक है, और डेल आर बराबर क्या होगा? डेल आर बराबर होगा nr-1 गुणा a। ठीक है, प्रिज्म, पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करने का ये सूत्र होता है और इस सूत्र की सहायता से हम बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम विचलन कोण का मान ये लिख सकते हैं, लाल रंग के लिए न्यूनतम विचलन कोण का मान ये लिख सकते हैं। यहाँ एन-वी क्या है? एन-वी बैंगनी रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है और एन-आर लाल रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है। ए प्रिज्म कोण कहलाता है। ठीक है, ये मान ऊपर वाले सूत्र में रख दें तो थीटा बराबर क्या आएगा? यानी कोणीय विक्षेपण थीटा बराबर डेल वी की जगह अपन लिख सकते हैं n-1 गुणा a और माइनस डेल आर की जगह लिख सकते हैं n-1 गुणा a। ठीक है, यहां से इसको सरल करें तो a कॉमन ले लेंगे तो यहां पे बच जाएगा n-1 और माइनस nr और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 और बाहर ब्रैकेट के a लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 से 1 प्लस का 1 माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बराबर क्या आया? n-v माइनस n-r और बाहर ब्रैकेट के गुणा में a लिख देंगे। तो ये कोणीय विक्षेपण ज्ञात करने के सूत्र हैं, यानी थीटा बराबर डेल वी माइनस डेल आर और थीटा बराबर एन-वी माइनस एन-आर। ध्यान दें, यहाँ डेल वी और डेल आर न्यूनतम विचलन कोण है। डेल वी बैंगनी रंग के लिए है और डेल आर लाल रंग के प्रकाश की किरण के लिए न्यूनतम विचलन कोण है। जबकि एन-वी और एन-आर क्या है? एन-वी बैंगनी रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है और एन-आर लाल रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है और ए प्रिज्म कोण होता है। अब हम वर्ण विक्षेपण क्षमता, प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं? प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं? देखो, सबसे पहले अभी हमने कोणीय विक्षेपण के बारे में पढ़ा है। कोणीय विक्षेपण क्या होता है? बैंगनी रंग और लाल रंग के विचलन कोणों का अंतर होता है। ठीक है, अब रंगों के इस स्पेक्ट्रम में बीच में अन्य रंग भी होते हैं, जैसे जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, ये रंग बीच में आते हैं और बैंगनी और लाल रंग क्रमशः नीचे और ऊपर आ जाते हैं। बीच में अन्य रंग आते हैं, तो बीच के रंग यानी मध्यमान रंग पीले रंग को ले सकते हैं अपन। ठीक है, और वो कोणीय विक्षेपण थीटा, इन दोनों के अनुपात को हम
वर्ण विक्षेपण क्षमता के रूप में परिभाषित करते हैं। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता की परिभाषा क्या होगी? कोणीय विक्षेपण, प्रिज्म से कोणीय विक्षेपण और मध्यमान रंग यानी पीले रंग के विचलन कोण का अनुपात, कोणीय विक्षेपण और मध्यमान रंग के विचलन कोण का अनुपात प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है। ठीक है, प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता, प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता, इस क्षमता को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा बराबर होगा थीटा बटे में डेल वाई। ध्यान दें, ओमेगा यानी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता हो गई, थीटा क्या है? प्रिज्म के लिए कोणीय विक्षेपण है, और डेल वाई पीले रंग के लिए विचलन कोण का मान होता है। तो कोणीय विक्षेपण और पीले रंग के विचलन कोण का अनुपात प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है। अब इसे ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ओमेगा बराबर थीटा की जगह अपन लिख सकते हैं डेल वी माइनस डेल आर। ठीक है, और बटे में डेल वाई। यहाँ डेल वी बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण का मान है और डेल आर लाल रंग के लिए विचलन कोण का मान है, जबकि डेल वाई पीले रंग के लिए विचलन कोण का मान होता है। इसमें हम दोबारा से आगे मान रख के इसको इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं। डेल वी की जगह क्या लिख सकते हैं? डेल वी की जगह लिख सकते हैं एन वी माइनस 1 गुणा ए। प्रिज्म के लिए विचलन कोण ज्ञात करने का जो सूत्र है डेल बराबर एन माइनस 1 गुणा ए, उस सूत्र का उपयोग करें तो बैंगनी रंग के लिए एन वी माइनस 1 गुणा ए आ जाएगा, और डेल आर की जगह हम लिख सकते हैं एन आर माइनस 1 गुणा ए। इसी प्रकार से नीचे डेल वाई की जगह अपन लिख सकते हैं एन वाई माइनस 1 गुणा ए। ठीक है, यहाँ एन वाई पीले रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है, एन वी बैंगनी रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है, एन आर लाल रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। ठीक है, ए प्रिज्म कोण है। अब इसको अपन आगे सरल करें तो लिख सकते हैं विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर, यहां से इसको सरल करने पर एन वी माइनस 1 ए यहां से कॉमन ले लेंगे माइनस एन आर। ठीक है, और माइनस माइनस गुणा हो गए प्लस 1, और ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे ए, और बटे में एन वाई माइनस 1 और गुणा में ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यानी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात करने का सूत्र ये प्राप्त होता है एन वी, यहाँ पर माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे तो एन वी माइनस एन आर, और बटे में एन वाई माइनस 1। ठीक है, ये प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात करने का सूत्र होता है। एन वी बैंगनी रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, एन आर लाल रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, और एन वाई पीले रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है। अब हम प्रिज्म से दिए गए क्वेश्चन को हल करते हैं। प्रिज्म के लिए क्वेश्चन है n बराबर √3 वाले कांच के प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण यानी डेल m, इसके अपवर्तक कोण प्रिज्म कोण को ही कहते हैं कि बराबर है प्रिज्म कोण ज्ञात करो। ये है क्वेश्चन, यानी √3 वाले कांच के प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण इसके अपवर्तक कोण के बराबर है, प्रिज्म कोण क्या होगा? प्रिज्म कोण का मान हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार हमें क्या क्या दिया है, अपन आंसर को यहां से शुरू करते हैं। प्रश्नानुसार
हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, यानी डेल m बराबर a, न्यूनतम विचलन कोण इसके अपवर्तक कोण के बराबर है। तो अपवर्तक कोण किसको कहते हैं, प्रिज्म कोण को ही कहते हैं। मान लो प्रिज्म कोण a है और न्यूनतम विचलन कोण डेल m होता है, तो डेल m बराबर a दे रखा है हमें, और क्या दे रखा है, तथा n बराबर, यानी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हमें प्रश्न में दिया है √3। ठीक है, अब सबसे पहले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने का सूत्र होता है n बराबर साइन डेल m प्लस a बटा 2 और बटे में साइन a बटा 2। ठीक है, अब हमें प्रश्न में क्या दिया गया है, n का मान दे रखा है √3, तो यहां अपन रख देंगे √3 बराबर साइन ऐसा कैसा लिख लेंगे, और डेल m प्लस a बटा 2 है ना, तो डेल m बराबर है a के प्रश्नानुसार, तो अपन डेल m की जगह a रख देंगे, तो a प्लस a हो जाएगा, a प्लस a और बटा 2 और बटे में साइन a बटा 2। अब इसको आगे यहां से करते हैं, या √3 बराबर साइन a और a, यानी साइन a प्लस a 2a हो जाएगा, 2a अपॉन 2, इसमें 2 से भाग देने पर हमें a प्राप्त होगा, यानी साइन a रख दें। ठीक है, और बटे में साइन a बटा 2। अब इसमें साइन थीटा के लिए अपन सूत्र लगा देंगे, इसको लिखेंगे √3 बराबर साइन a की जगह 2 साइन a/2 और cos a/2। इस प्रकार से इसको लिख देंगे 2 साइन थीटा बटा 2 कोस थीटा बटा 2। थीटा की जगह क्या है, इसमें a है, और बटे में क्या है, साइन a बटा 2। अब साइन a बटा 2 से साइन a बटा 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से √3 बराबर 2 कोस a बटा 2 आ जाएगा, 2 कोस a बटा 2, या कोस a बटा 2 बराबर होगा √3 बटा 2, √3 बटा 2 हो जाएगा। इसको आगे लिख लेंगे, या कोस a बटा 2 बराबर, ये कितने डिग्री का मान होता है, कोस 30 डिग्री का, तो इसको आगे कोस 30 डिग्री रख देंगे। ठीक है, यहां से या कोस a बटा 2 बराबर कोस 30 डिग्री आ गया, a बटा 2 बराबर आ जाएगा 30 डिग्री, या a बराबर 60 डिग्री, a बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। a क्या है, प्रिज्म कोण है। ठीक है, तो प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण का मान इस क्वेश्चन के लिए 60 डिग्री प्राप्त हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रिज्म के पदार्थ का लाल रंग के लिए अपवर्तनांक 1.58 है तथा नीले रंग के लिए अपवर्तनांक 1.60 है। यदि प्रिज्म कोण 2 डिग्री हो तो दोनों रंगों का विचलन तथा प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें ध्यान दें, एक हमें लाल रंग दे रखा है और एक हमें नीला रंग दे रखा है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, उत्तर अपन यहां से शुरू करते हैं। प्रश्नानुसार जो चीज हमें दे रखी है उसको पहले लिख दें। प्रश्नानुसार हमें लाल रंग के लिए अपवर्तनांक दे रखा है, लाल रंग के लिए अपवर्तनांक को प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक लिखेंगे NR से। NR बराबर 1.58,
ठीक है। फिर नीले रंग के लिए अपवर्तनांक है 1.60। नीले रंग के लिए लिखेंगे NB यानी ब्लू, NB बराबर 1.60। प्रिज्म कोण A का मान है, A बराबर है 2 डिग्री। प्रिज्म कोण A का मान हमें दे रखा है 2 डिग्री। अब निकालना है दोनों रंगों के लिए विचलन। तो प्रिज्म, पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण के लिए सूत्र होता है डेल m बराबर होता है n-1 गुणा a। n प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है और a प्रिज्म कोण होता है। अब हम लाल रंग के लिए, लाल रंग के लिए इसी सूत्र को लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? n डेल r, लाल रंग के लिए विचलन कोण आएगा डेल r बराबर n-1 गुणा a। ठीक है। लाल रंग के लिए डेल r बराबर n-1 गुणा a। nr का मान अपने पास में 1.58 है और a का मान है 2 डिग्री। तो लाल रंग के लिए और बैंगनी रंग के लिए इसी को लिखेंगे तो डेल v रखेंगे, नीले रंग के लिए लिखेंगे तो डेल b लिखेंगे। ये ध्यान देना है, डेल b बराबर NB-1 गुणा a करेंगे। तो लाल रंग के लिए यहाँ लिख देंगे, लाल रंग के लिए विचलन कोण डेल r, विचलन कोण डेल r बराबर NR-1 गुणा a कर देंगे। अब या डेल r बराबर क्या आया? NR, NR का मान है 1.58 माइनस 1 और गुणा a का मान है 2। अब इसको 1.58 में से 1 घटा लेंगे तो 0.58 गुणा 2। ठीक है। और इसको 2 से 0.58 को 2 से गुणा कर लेंगे और यहाँ से हमें मान प्राप्त हो गया 1.16 डिग्री। ठीक है, 1.16 डिग्री। अब लाल रंग के लिए हमने प्राप्त कर लिया। अब नीले रंग के लिए, नीले रंग के लिए डेल बी, डेल बी यानी नीले रंग के लिए विचलन कोण डेल बी होगा। डेल बी बराबर क्या होगा? इस सूत्र से देखेंगे तो क्या लिखेंगे? NB-1 और गुणा a। NB का मान है 1.60, मान रख देंगे इसमें। तो डेल b बराबर 1.60 माइनस 1 और गुणा में 2। ठीक है, प्रिज्म कोण का मान 2 गुणा कर दिया है। 1.60 में से 1 घटाएंगे तो या डेल b बराबर 0.60 गुणा 2 और यहां से ये मान हमें प्राप्त हुआ 1.20 डिग्री। ठीक है, तो ये लाल रंग के लिए विचलन कोण का मान है और ये नीले रंग के लिए विचलन कोण का मान है। आगे हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण भी ज्ञात करना है। अब प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण यानी थीटा बराबर, कोणीय विक्षेपण दो विचलन कोणों का अंतर होता है। ध्यान दें, यहाँ पे एक लाल रंग है और एक नीला रंग है। अब चूंकि रंगों का जो क्रम होता है उसमें सबसे ज्यादा विचलन बैंगनी रंग के लिए होता है, फिर नीले रंग के लिए।
बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, यानी लाल रंग का विचलन तो सबसे कम होता है। तो यदि हमें बैंगनी और लाल रंग दे रखे हैं तो बैंगनी रंग के विचलन में से लाल रंग घटाएंगे, लाल रंग के विचलन कोण का अंतर जो है वो प्राप्त करेंगे। यदि हमें नीला रंग दे रखा है तब कोणीय विक्षेपण थीटा बराबर क्या होगा, यहां से दोनों मान हमने प्राप्त कर रखे हैं, डेल आर और डेल बी। तो डेल बी में से डेल आर घटा देंगे, डेल बी में से डेल आर घटा देंगे। डेल बी की जगह 1.20 माइनस 1.16 और यहाँ से 0.04 डिग्री, ये मान हमें कोणीय विक्षेपण का प्राप्त होता है। ठीक है, तो आज का पार्ट यहीं ख़त्म होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और अपनी कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो तो वो आप कमेंट्स करेंगे, और बाकी अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।